ना एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस है? कन्वेक्शन मोड इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव कूलिंग विथ एयर कंडीशनर्स। Exhaust fans placed near the kitchen ceilings ensures that the lighter hot gases rise up and are taken away. Exhaust fans जो होते हैं किचन में वो हमेशा सीलिंग के पास में लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी हॉट एयर गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाती हैं। देन रूम हीटर्स प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल इन द रूम। जब विंटर्स आती हैं तब विंटर में ठंड से बचने के लिए हम रूम हीटर्स बिल्कुल लोअर लेवल पर लगाते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पर आएगी तो उसमें से जो वार्म एयर होगी वो हमको हमारे पास आएगी, हमको महसूस होगी और हमको ठंड नहीं लगेगी। Ventilators are usually provided high up on the walls so that warm air goes out of the room through ventilators and fresh air enters creating convection currents in a room. और जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो हमेशा दीवार पर ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं सो दैट वार्म एयर गोज आउट ऑफ द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स। एंड फिफ्थ एप्लीकेशन इज कन्वेक्शन करेंट्स आर ऑफ ग्रेट यूज इन कुकिंग। In microwave we also use convection mode. So this is all about convection. Now we come to third mode of heat flow. It is radiation. So we learn that heat is transferred through solids by conduction and through liquids and gases by convection. अब जब कभी हम खड़े होते हैं धूप की तरफ मुंह करके, सन की तरफ मुंह करके, तो हमको थोड़ी वार्मथ फील होती है। वाई वी फील वार्मथ? बिकॉज even though a sun is at a very great distance from the earth, but we feel warmth because energy moving in electromagnetic waves from sun to us. Because electromagnetic waves does not require a medium to travel. This means that electromagnetic waves can travel not only through air and solid materials but also through the vacuum of space. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ सॉलिड और लिक्विड्स में से ही नहीं निकलती हैं बल्कि ये वैक्यूम में से भी जा सकती हैं। तो यही रीज़न है कि सन हमसे बहुत दूर होता है लेकिन फिर भी उसकी वार्मथ हमको फील होती है। और यही एक प्रोसेस है रेडिएशन, इसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। सो हीट रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, बट रेडिएशन के लिए इसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दिस मीन्स दैट दे कैन ट्रेवल नॉट ओनली थ्रू एयर एंड सॉलिड मटीरियल्स बट ऑल्सो थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। नाउ वी सी एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? रूम हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। जो रूम हीटर्स होते हैं उनमें उनकी वार्मथ आपको बहुत दूर तक फील होती है। रूम में किसी भी आप कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे आपको फील होगी। तो ये रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। सोलर पैनल्स आर यूज्ड नाउअडेज इन वेरियस हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ such as heating water, turn on lights, absorb heat from the sun using a black metal sheet. तो ब्लैक मेटल शीट के द्वारा ब्लैक मेटल शीट को हम लगा देते हैं जिससे सोलर एनर्जी वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे जो जितने भी सोलर पैनल्स हैं हमारे वो सब सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको वो एनर्जी फील कराते हैं। Third is the outer base of some cooking utensils is black to help them absorb more heat, reducing the cooking time. अभी हमने देखा कि बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स की जो आउटर बेस होता है वो उनका कैसा होता है? ब्लैक होता है। बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट और ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो कुकिंग का जो टाइम होता है वो कम लगता है, फिर खाना बनाने में हमको कम टाइम लगेगा।
Fourth, the back of refrigerator is painted dull black color to radiate heat in order to cool the refrigerator pipes. जो रेफ्रिजरेटर का बैक होता है वो बिल्कुल डल ब्लैक कलर का पेंटेड किया जाता है ताकि उसमें से जो हीट रेडिएट होती है तो उसमें से हीट का रेडिएशन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट बाहर निकले और जो रेफ्रिजरेटर पाइप्स हैं वो हमेशा कूल रहें. Then fifth is, in winters we usually wear dark color clothes as they absorb more heat. और विंटर्स में भी हमने देखा है कि हम लोग ज़्यादातर डार्क कलर के क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. अ थर्मस फ्लास्क. अब ये थर्मस फ्लास्क एक ऐसी चीज़ है जो इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड. इसमें हम कोई भी चीज़ गर्म रखते हैं तो वो गर्म रहती है और यदि ठंडी रखेंगे तो वो ठंडी ही रहेगी. एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. और इसमें ये तीनों मेथड्स काम आती हैं हमारी. So we see the diagram of thermos flask. I hope you all see the thermos flask physically. आपने सबने thermos flask देखा होगा, सबके घर में होगा. So the body of the flask contains a double walled. ये double wall होती है, इसमें double walled glass vessel होता है ये. There is a vacuum between two walls. इन दोनों walls के बीच में vacuum होता है. And because of this vacuum, heat cannot travel from either inside or outside through conduction or convection. The inner walls of the flask are coated with a silvery coating which prevents the radiation of heat. और अंदर की जो वॉल होती है इसमें सिल्वरी कोटिंग होता है, ये सिल्वर की कोटिंग होती है इसमें पूरे में. The silver walls reflect the heat that tries to enter from outside or leave from inside. Glass, being a poor conductor of heat, also prevents the transfer of heat through the body of the flask. So this is thermos flask and it works in all the three types of heat flow: conduction, convection and radiation. So this is all about this chapter. Now I am sending some notes to you, so do them and also post assignments, so write their answers in your notebook. Jai Gurudev.